एप्लीकेशन ऑफ TIR, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। एक आता है बच्चों सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, पढ़ोगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन समझते हैं ना, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, मिरेज, लूमिंग, मिराज शायद बोलते, मिराज लिख देते अच्छे से, मिराज। तीसरा पढ़ोगे लूमिंग, और चौथा है आपका ऑप्टिकल फाइबर ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के लिए अपन सीधे 2 लेक्चर लगभग आएंगे, काफ़ी ज़्यादा। ऑप्टिकल फाइबर बच्चों वो होता है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे जियो वगैरह है ना, तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी नीचे वायर डाला जाता है वो फाइबर को होता है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, बस थोड़ा सा देते हैं अपन ऑप्टिकल फाइबर, चलो पढ़ेंगे तब बता देंगे। और ये प्रिज्म होता है, तुम्हें पता है प्रिज्म में क्या होता है कि जो रे को क्या करती है, तुम लोग इतना जानते हो, रे को बस डिवाइड करती है। वाइब्ग्योर है ना, वाइट जो अपन रे होती है इसको क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है, यही तुम्हें पता है। अब ये मिराज और लूमिंग क्या बच्चों, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू मेंस के या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उसका एप्लीकेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी ठीक ठाक है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ठीक ठाक है, कहीं पढ़ा जाता है कहीं नहीं पढ़ा जाता है, बस एक फॉर्मूला है, तो मैं तुम्हें बस आइडिया दे दूंगा, और ये तुम्हारे सब फॉर्मूले बस। प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो है। तो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन आपका बस एक फॉर्मूला देख लेना, मिराज और लूमिंग क्या क्या चीज़ें होती है अपन देख लेंगे उसको, और ऑप्टिकल फाइबर में एक क्वेश्चन है वो देख लेना, और प्रिज्म तो अपने को पढ़ना ही है, तो बस इतना ही है। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस पर अपने को ज़्यादा बात नहीं करनी, ठीक है ना, अपने को PhD नहीं करना है, अपने को एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, इस चीज़ को याद रखना है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, अब यानी कि कुछ तो सर्कल होगा, देखते हैं कौन सा सर्कल होगा, इल्यूमिनेशन का सर्कल होगा। देखो क्या, इसका एग्जांपल ऐसे देखो कि मान लो आपका वाटर है, कोई भी ले लो, वाटर ले लो बेसिकली। ये आपका बच्चों क्या है, पॉइंट सोर्स है, और वाटर का रिफ्लेक्टेंस n मैंने मान लिया, बाहर क्या है, एयर है, 1 है। अब यहां से बच्चों रे निकलेगी चारों तरफ, पॉइंट सोर्स है भाई, सोर्स है यानी कि ले चारों तरफ निकलेगी ऐसे ऐसे ऐसे। कुछ मैं रे लेता हूं अपने को, अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन। तो एक तो रे मैंने ऐसे निकाल दी नॉर्मल, अब ये ऐसे रे निकलेगी, और ये डेंसर मीडियम तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे हो जाएगी बच्चों। ऐसे करते 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 क्या होगा, ये देख लो एंगल तुम्हारा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, है ना। देखो ये क्या एंगल जैसे बढ़ेगा और झुकता जाएगा, तो ये झुकते झुकते ऐसी कंडीशन पा जाएगा जहाँ पे TIR हो जाएगा, बस वही मेरे को बताना था। झुकते झुकते एक ऐसी कंडीशन हो जाएगी जहाँ पे TIR हो जाएगा, बस यहाँ तक एग्री करते हो। तो चलो मैंने एक रे ऐसे ले लिया, बहुत सारे रे लेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा तुम्हें। एक मैंने एक रे ऐसे ले लिया, एक तो मैंने नॉर्मल स्टूडेंट्स लिए, एक मैंने एक ये वाले रे लिया कि जो बता रहा है कि भाई रिफ्रैक्शन होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और बच्चों मैंने एक रे ऐसे ले लिया जो ये बता रहा है कि ऐसे करते करते TIR होगा। ग्रेजिंग वाली लेता हूँ कि मतलब ऐसे करते करते एक तो ग्रेजिंग जाएगी, मतलब ऐसे निकल जाएगी, सरफेस के अलॉन्ग निकल जाएगी। जब वाटर का सरफेस होगा वही तो टॉप वाला, वही तो इंटरफेस बनेगा, क्योंकि वाटर का जो टॉप वाला सरफेस है उस पर क्या है, उसके ऊपर क्या आपका एयर है, नीचे क्या आपका वाटर है। तो ये क्या होगा बच्चों, ग्रेजिंग। और एक मैंने एक और रे ले लिया, ऐसे ले लिया, और यहाँ पे इससे ज़्यादा जब एंगल होगा तब क्या हो जाएगा, इससे आगे पर होगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा TIR हो जाएगा, है ना, ये तुम्हारा TIR होगा। तो यानी कि अब इससे ज़्यादा और बढ़ाओगे, अब जितनी भी रे आएंगे सब TIR होगी। मतलब क्या हुआ कि जो वाटर से आपकी जो रे निकल रही है वाटर में ही चली जा रही है, बाहर तो जा ही नहीं रही है। तो मेरे को जितनी भी लाइटें बच्चों ये इसके इधर वाले देखेंगे, मतलब इधर जितना भी होगा सब रिफ्रैक्शन की फिनोमेना होगी, यानी कि इधर मेरे को दिखेंगे सब।
यानी कि ये इस साइड मेरे को अब जहां से TIR स्टार्ट हुआ है ये वाला, यहां से मेरे को लाइट दिखने वाली नहीं है, क्योंकि अब ये जो लाइट निकल रही वाटर में इसलिए जा रही है, तो मेरे को यहाँ पे इस साइड में मेरे को इतना वाटर दिखेगा। सिमिलर भी इसी साइड, सिमिलर क्या इसी तरह बिल्कुल इस साइड में होगा। तुम 3-4 बस ले लो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, परफेक्ट ड्रॉ करने के। एक तो ये ले लो रिफ्रैक्शन के लिए, एक ले लो तुम ग्रेजिंग के लिए, और 2 ले लो TIR के लिए। फिर से मैं एक करूँगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो गया, और एंगल बढ़ेगा, और ऐसे थोड़ा सा होगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग हो जाएंगे, और थोड़ा सा जो इधर होगा तो आपका क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। तो अब कितना होगी, आप रे ले लो, अब क्या होगा आपका TIR हो जाएगा। तो यानी कि रे जो है आपकी यहां तक मेरे को दिख रही है, तो यानी कि ये मेरे को दिखाई देगा यहां तक, यानी कि इसी रीजन में क्या होगा बच्चों आपका, इसी रीजन में क्या होगा बच्चों आपका, क्या होगा आपका, इसी रीजन में आपका क्या होगा बच्चों कि आपकी लाइट क्या होगी, बाहर आएगी। इसी रीजन में आपका क्या होगा, लाइट बाहर आएगा। जब लाइट आपकी बाहर आएगी तभी यहाँ पे जब कोई आईज होगी तो देखेगी, तो यानी कि ये वाला एरिया बस दिखाई देगा आपको, और वो भी क्या हो जाएगा, एक चमकता हुआ लाइट दिखाई देगा। मतलब आपका पॉइंट सोर्स क्या अंदर है, और ये आपको एक सर्कुलर फॉर्म में बिल्कुल ब्राइट दिखाई देगा। अक्सर सजाने वजाने के लिए आजकल ये यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या एक सर्कल के फॉर्म में दिखता है बच्चों, ये आपके एक सर्कल के फॉर्म में दिखेगा। ये आपका यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, तो एक सर्कल है जिसका मान लो कि ये वाली जो रे है ये क्या हो जाएगा, सेंटर बन जाएगा, और ये आपकी क्या बन जाएगा, आपकी रेडियस R बन जाएगी। और मान लो कि यहाँ सोर्स की जो हाइट है बच्चों, ये जो मेरी सोर्स है और ये मेरा इंटरफेस था, ये था इंटरफेस, ये जो हाइट है ये मेरी सोर्स है बच्चों, और ये मेरा इंटरफेस था। तो ये जो सोर्स की इंटरफेस हाइट h है, और यही तो मेरा सेंटर C था, C से ये रेडियस इतना R बना रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे होगा, अरे ऐसे मिला दो, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ चीजें, तो ये जो हाइट कितनी होगी बच्चों, h हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या मेरा R है। तो अक्सर ये पूछता है कि रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, तो ये R को हम लोग बोलते हैं बच्चों, R को हम लोग बोलेंगे क्या, रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ये जो बच्चों R की वैल्यू आती है वो होती है, R की वैल्यू हो जाएगी बच्चों h अपॉन में रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। और तुम्हें पता है h क्या है, R क्या है और n क्या है। n ये है जिस मीटर में आपका पॉइंट सोर्स रखा हुआ n, ठीक है ना। तो n हो गया सारी चीजें। तो यही था आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और कुछ नहीं था। अगर मान लो बोलता है लाइक ऐसे बोल दे, क्या निकाल सकते हो, क्या इस पे क्वेश्चन कराएं, कुछ कराने के लिए है ही नहीं। कि बोल दे कि एक मीडियम है जिसमें एक सोर्स रखा हुआ है, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों, 1.5 है, और पॉइंट सोर्स की जो हाइट है बच्चों मान लो कितने 10 मीटर है। तो R की वैल्यू क्या होगी, तो R की वैल्यू बच्चों क्या होगी, h की वैल्यू 10 कर दो, और n की वैल्यू क्या करो आप 1.5 रख दो, सारा काम हो जाएगा। तो अब पढ़ते बच्चों अपन मिराज, ठीक है ना। अब पढ़ने वाले बच्चों मिराज, मैंने बता दूं कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये तुम्हारे नॉलेज के लिए मिराज और यहाँ पे डाल लो। चलो पहले मिराज ही देख लो, ठीक है। मिराज क्या बच्चे, एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। इट इज ऑप्टिकल इल्यूजन। इल्यूजन वो होता है जो आपको धोखा दे दे, मतलब जो चीजें हैं वो है नहीं, समझ रहे। इट इज ऑप्टिकल इल्यूजन। अक्सर ये जो होता है इट हैपन, अक्सर जो होता है इन डेजर्ट, इट हैपन इन डेजर्ट, जो रेगिस्तान एरिया होता है बच्चों वहां पर होता है, ठीक है ना। अब देखो वहां पे होता क्या है, मैं तुम्हें बता देता हूं होता क्या वहां पे। और एक चीज और ये सीख लो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर की क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जहां पे आपकी टेम्परेचर बढ़ेगी ना, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n क्या होगा बच्चों, घटेगा, जस्ट उल्टा होगा। और मैं इसी कॉन्सेप्ट को क्या करूंगा, यूज करूंगा आपको पूरा समझाने के लिए। तो ये जो मैंने लिखा है आपका टेम्परेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो है आपका इनवर्स रिलेशन, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या ऑप्टिकल इल्यूजन है, क्या हो रहा है आखिर रिजल्ट में हो क्या रहा है। चलो तो मान लो कि ये क्या है, डेजर्ट का सरफेस है, और मैंने एक यहाँ पे क्या ले लिया, एक ट्री ले लिया, ठीक है बच्चों। और यहां पे एक पर्सन है, यहाँ पे पर्सन है। अक्सर ऊंट से लोग जाते हैं
और डिजर्ट में चलते हैं और वो क्या है पानी की तलाश करते हैं। तो होता क्या है बच्चों वहाँ पे कि उन्हें लगता है कि अरे यार वहाँ पे पानी है, लेकिन वहाँ पे रहता ही नहीं है। यही ऑप्टिकल इल्यूजन है। देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो क्या होगा। अब जरा इस चीज को देखना कि सन से आपकी क्या होगी, ये ऑब्जेक्ट है समझ लो, ये देख रहा ऑब्जर्वर, ये क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से क्या होगी, लाइट आएगी। भाई तुम्हें पता है कैसे लाइट आती है, भाई सन की लाइट पड़ेगी और यहां से रिफ्लेक्ट होकर आएगी। अब तुम देखना बच्चों, बस ये चीज समझ लो कि अगर ये डिजर्ट है तो जो रेत, डिजर्ट का मतलब क्या है, रेत है, ठीक है ना। रेत क्या होता है, बहुत हीट हो जाता है, बहुत ज्यादा ही। तो जो रेत के आसपास की एयर होगी बच्चों क्या होगी, बहुत हीट हो जाएगी। और जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन होता जाएगा रेस्पेक्टिवली। यानी कि तुम ऊपर से नीचे जा रहे हो, रेत का सरफेस क्या है, बहुत हीट है, और ऊपर का सरफेस क्या है आपका, कम है। यानी कि टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है इस साइड में। टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर तुम ऊपर से आओ, कि ऊपर का जो सरफेस होगा, ऊपर का सरफेस क्या, अगर एटमॉस्फेयर को अलग अलग सरफेस मानो, लाइक ऐसे तुम क्या करो, एक सरफेस मानो, ऐसे बहुत सारे। तो ऊपर से जब तुम आ रहे बच्चों किधर, नीचे की तरफ, तब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि नीचे तो रेत है। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो तुम हमको ये बता दो कि अगर ये वाला सरफेस में लूं और ये वाला सरफेस ले लूं और एक वाला ये ले लूं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि टेम्परेचर जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो तो आपका बढ़ रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां से क्या होगा, घटेगा। ऑफ कोर्स घटेगा ना। अगर टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है बच्चों, यहां पे इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो ऐसा और अच्छे से बनाते हैं। ये मान लो पेड़ है आपका, ठीक है बस, और यहां से कोई बंदा देख रहा है, और ये मैंने एटमॉस्फेयर को मैंने क्या मान लिया, बहुत सारा स्मॉल सरफेस मान लिया, इंटरफेस मान लिया। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब आपकी रे मान लो यहां से नीचे आएगी, ऐसे आएगी, देखो दिखने के लिए क्या चाहिए मेरे को रे, ये सीधे आती है, लेकिन ये सीधे नहीं आएगी। वही मैं बताना चाह रहा हूं क्यों नहीं सीधे आएगी। अब ये जो रे आ रही है ऊपर से नीचे आएगी ना भाई, तो ऊपर से नीचे इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एन की वैल्यू क्या करेगी, घटेगी। एन की वैल्यू घटने का मतलब क्या, कि अगर ये वाला एटमॉस्फेयर का लेयर क्या होगा, ज्यादा रखेगा, इससे यानी कि इधर से नीचे होगा तो कम होगा, कम होगा, कम होगा। यानी कि रे मेरी क्या होगा, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर रे होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड इंडेक्स क्या हो रहा है, घट रही है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा बच्चों की, ये जो तुम्हारी रे ऐसे सीधे आने वाली थी ना, तो ये अब सीधे नहीं आएगी। अब ये इससे चलेगी और ये मान लो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी सरफेस, फिर क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर यहाँ पे आएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर यहाँ पे आएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसे करते करते बच्चों एक सरफेस ऐसा आएगा, ऐसे करते करते मान लो एक ऐसा सरफेस आएगा, मान लो यहाँ पे, कि जहाँ पे ऐसे तो आई, अब ये जो रे है बच्चों, ये जो रे है क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं, TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों, बस ये समझ लो कि ये रे आपकी ऐसे ना आके क्या हो जाएगी, यहाँ से बेंड होना स्टार्ट होगी, और बहुत सारे क्या हो जाएंगे, क्या मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर के सरफेस को क्या मान लो, एक इंटरफेस मान लो। यानी कि हर एक पॉइंट में क्या होगा, आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है और रेयर टू डेंसर टू रेयर आ रहा है ना, डेंसर टू रेयर। तो एक कंडीशन है जहाँ पे TIR हो जाएगा। तो ऐसे मैंने रे डायरेक्ट में चला देता हूँ, ऐसे रे इसके आंख पे आगे ऐसे आपकी रे आएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका, TIR हो गया, किसी पॉइंट पे क्या होगा आपका TIR। तो ये क्या है आपकी, क्या है ये इंसिडेंट रे, नहीं ये तो आपका मानो कि अगर ये तुम्हारा क्या इंटरफेस है, यहाँ पे क्या होगा आपका, थोड़ा सा और इससे बड़ा बनाते हैं। ये इस वाले मान लो बहुत सारे ऐसे क्या बच्चों, ऐसे बहुत सारे लेयर हैं एटमॉस्फेयर के लिए। ये क्या आपके एटमॉस्फेयर क्या है बच्चों, बहुत सारे लेयर है, ऐसे बहुत सारे लेयर शुरू से लास्ट तक, ठीक है। ऐसे क्या है, बस लेयर है। अब ये बच्चों सीधी नहीं आएगी, ये ऐसे आएगी आएगी और किसी सरफेस से क्या हो जाएगा, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये अब आगे नहीं बढ़ेगी, यहां से रिटर्न होकर क्या हो जाएगी, फिर यहां से ऐसे रिटर्न होगी, फिर यहां से अवे फ्रॉम द नॉर्मल होते होते क्या पहुंचेगी, ऑब्जर्वर के आई पे पहुंचेगी, ऑब्जर्वर के आई पे। थोड़ा सा अच्छे से बना लेना तुम लोग फिगर, ये ऑब्जर्वर के आई पे पहुंचेगी। अब इसे तुम पीछे बढ़ाओगे, क्योंकि ये तो
इस वाले सरफेस के लिए इंसिडेंट रे और ये क्या रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे को जब तुम पीछे मिलाओगे तो यहाँ पे कहीं इसका इमेज बनेगा। तो तुम्हें ट्री यहाँ पे ये नहीं दिखाई देगा, ट्री असली ट्री तुम्हें क्या दिखाई देगा कि सरफेस पे आके क्या बन रहा है, उसका इमेज बन रहा है, आपके यहाँ पे ट्री दिखाई देगा नीचे। और बादल की परछाई जो अलग आएगी, तो बादल की परछाई में आपका क्या दिखाई देगा, पेंट दिखाई देगा। तो लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो क्या आपका वहाँ पे वाटर है, क्योंकि वहाँ पे इमेज बन रही। तो यही आपका इल्यूजन है, मिराज। तो ये क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन हो रहा है आपका। क्या हो रहा है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन हो रहा है। ये चीज क्लियर है। तो इट इज ऑप्टिकल इल्यूजन, इट हैपन वेयर, इट हैपन ऑन डिजर्ट, ठीक है ना, बस ये समझ। तो अगर चाहते हो ऐसे सिंपल है, तो मिराज क्या है बच्चों, मिराज में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट आपकी जो सीधी मेरे को क्या दिखाई देगी, मेरे को ये मोबाइल मेरे को ऐसे नहीं दिखाई देगा, मेरे को वो जो उल्टा मेरे को सरफेस पे दिखाई देगी, इसकी इमेज दिखाई देगी, उल्टा दिखाई देगा बस, वो भी सरफेस पे। अब अपना आता है बच्चों लूमिंग आता है। हालांकि मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इतना हालांकि इस टॉपिक को नहीं करना चाहिए। लूमिंग में भी लिखो कि इट इज ऑप्टिकल इल्यूजन, it happen in very cold area, in very cold area like पोल होता है ना, पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होगा बच्चों, देखना ध्यान से, ये लिख लेना, मिटा रहा हूं मैं, समझा रहा हूं। ये आपकी वाटर है, मान लो कि आप नॉर्थ पोल अंटार्कटिका पे पहुंच गए आप, और यहाँ पे मान लो कि 10 किलोमीटर या 50-100 किलोमीटर जो भी है, 50 किलोमीटर दिखाई देगा तो मैं 10 किलोमीटर पे मान लो कि क्या है, एक सीप है बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, और तुम क्या है कि एक शोर पे खड़े हो, शोर समझते हो ना, किनारे पे, और उसे तुम क्या करो, देखना चालू कर दिया। तब तुम्हें पता है ये तुम्हें ये यहाँ पे ना दिखाई देगा, इससे लगेगा कि ये आसमान में टंगी हुई है, ये रियल में ऐसा होता है। ये तुम्हें सिर्फ यहाँ पे ना दिखाई देगा कि ये तो आसमान में है। अब देखो ऐसा क्यों होता है, देखो जितनी ये फिनोमेना हो रही है ना, लूमिंग और तुम्हारा अभी मिराज बताया, ये अक्सर ध्यान सुनो इस लाइन को, 2 रीजन है मात्र। मेन रीजन ये है कि जो n की वैल्यू क्या कर रही है, वेरिएशन कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहा है, वेरी कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर मेरा वेरी कर रहा है। उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा, देखना अभी, और वहाँ पे एक TIR हो जा रहा है, बस 2 फिनोमेना। अक्सर तो ये होना क्या चाहिए कि यहाँ से रे आए और डायरेक्ट चली जाए, पर ये बच्चों आपका ऐसा होने वाला नहीं है। देखो क्या नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई देखो ऐसा है कि ये आपका सन है और ये आपका क्या सी है, बहुत ही पोल पे बहुत टेम्परेचर क्या है, डाउन है। तो जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा ना। अब बताना तुम, जितना अगर ऊपर आप जाओगे तो सन की तरफ जा रहे हो तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। इस साइड में टेम्परेचर क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो बच्चों क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो लाइक अगर मैं एटमॉस्फेयर को, मैं मान लूँ कि ऐसे बहुत सारे एटमॉस्फेयर को छोटा छोटा मैं क्या करूँ, एक लेयर ले लूँ, ऐसे एक ऐसे क्या करूँ, लेयर ले लूँ, समझना बात को तुम लोग, ऐसे मैंने लेयर ले लिया। तो अगर मेरी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या कर रही है, ऊपर, ये एक डायरेक्शन है आपका, ये क्या आपका डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जाने पे क्या हो रहा है, एन की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, घट रही है। एन की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, घट रही है। तो एन की वैल्यू घटने मतलब क्या कि ये वाला सरफेस क्या है, डेंसर है या रेयर है, फिर इसके रेस्पेक्ट में ये रेयर है, इसके रेस्पेक्ट में ये रेयर है, यानी कि रे डेंसर टू रेयर जा रही, डेंसर टू रेयर जा रही, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं फिनोमेना हो जाएगी। तो देखो बच्चों, रे तो आपके ऐसे निकलेगी, ठीक है, रे तो आपकी सिप से ऐसे निकलेगी, जाना चाहिए यहाँ पे, पर जाएगी नहीं, क्योंकि ये क्या है बच्चों, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो अब क्या होगा, ऐसे जाएगी और एक ऐसे लेयर पे मान लो यहाँ पे क्या होगा, TIR हो जाएगा, फिर आपके ऐसे मुड़ के फिर ये आएगी, ऐसे बात समझ आ रही, ये ऐसे रे चली, मुड़ते चली गई और TIR हुआ, फिर से अब यहाँ पे चली गई। तो ये तो इस वाले सरफेस के हिसाब से क्या हो गया बच्चों, इस वाले सरफेस के हिसाब से क्या होगी, इंसिडेंट रे आ गई, और यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे हो गए। रिफ्रैक्टेड रे को अगर जहाँ पीछे मिला होगा तो इमेज बनेगी, तो ये इसका उल्टा इमेज बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे कहीं दिखाई देगी, आसमान में टंगी हुई। बात समझ में आ रही है, ये कहाँ पे दिखाई देगी, आसमान में टंगी हुई आपको दिखाई देगी, जहाज जैसा लगेगा कि स्काई में है, ठीक है ना, उल्टा दिखाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों लूमिंग होगा आपका।
अब मैं ऑप्टिकल फाइबर तुम्हें समझाई दें यहाँ पे या अगले लेक्चर में? चलो देख लो ऑप्टिकल फाइबर भी यहीं पे। ऑप्टिकल फाइबर बच्चों मैंने तुम्हें बताया कि क्या होता है, जो वायर वगैरह होते हैं ना, तो पतली बहुत वायर बहुत ज़्यादा पतली होती है, बहुत माइक्रो लेवल बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो बड़ा व्यू दिखाया जा रहा है, तो वायर का तो सिलेंडर के फॉर्म में होगी, लाइक ऐसे, है ना, ऐसे सिलेंडर के फॉर्म में होगी। अब क्या होगा बच्चों की, अब सवाल तुम्हारा ये पूछता है, एक ही सवाल है जो कि बहुत ही फेमस हर एक बुक में दिया रहता है कि हम एन की वैल्यू, मतलब ऐसा कौन सा मटेरियल है, एन की वैल्यू ही शायद है, हाँ, हम लोग एन की वैल्यू क्या ले, मतलब मटेरियल पूछ रहा है, किसकी मटेरियल, एन की वैल्यू मतलब क्या, हर ये मटेरियल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। लाइक मैं वाटर लूँ तो उसका अलग कुछ होगा, एयर लूँ उसका अलग कुछ होगा, ग्लास लूँ उसका अलग कुछ होगा, तो मैं ऐसा कौन सा मटेरियल लूँ ये बोलना चाह रहे हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना आपको, ताकि अगर कोई भी इंसिडेंट एंगल ऐसे जाए, कोई भी मतलब क्या है कि ये ऐसे जाए या ऐसे, हर एक तरह से, तो वो क्या हो जाए, अगर इंटर कर जाए बच्चों तो वापस ना निकले किसी भी। यही ऑप्टिकल फाइबर होता है, मतलब कि अगर कोई बच्चों रे चली गई तो ये आपका वापस नहीं होगा। वापस कब नहीं होगा, क्योंकि ये तो रे गई और यहाँ पे क्या है बच्चों, ऊपर अलग मीडियम है, तो ये क्या आ जाएगा, पास नहीं करेगा, TIR हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर TIR होगा, फिर TIR, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। क्योंकि टोटल इंटर TIR में आपको पता है कि जितने एंगल से जाएगी, मतलब जिस मीडियम में जाएगी उसी मीडियम में रह जाएगी, है ना, वो बाहर नहीं निकलेगी। तो ये आपका ऐसे ऑप्टिकल फाइबर पे एक एग्जाम्पल होता है जो पूछता है, बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर पे होता है कि किस एंगल पे भेजें, या वो कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो, ताकि अगर एक बार इंटर करी गई रही तो वो आपकी वापस न जाए। तो ऑप्टिकल फाइबर के लिए ऐसे बना दो, मान लो बस ये लिख लो ऐसे करके, ये आपका एक्सिस है, ये आपकी रह गई बच्चों, ठीक है। अब ये जाएगी ऐसे, ये समथी मुड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ये तो मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ज़्यादा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर ये यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, फिर यहाँ पे TIR होगा, और फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे TIR हो गया, और अंदर ही पूरी रह जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। ये ऑप्टिकल फाइबर, इस पर अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं लिख देता हूँ पहले, फिर अपन देख लेंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन, ये ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड क्वेश्चन है। बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर के लिए मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसीलिए क्वेश्चन फॉर्म है। बोले इफ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्लेन सरफेस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ये सॉलिड सिलेंडर है, इसके प्लेन सरफेस पे अगर लाइट इंसिडेंट करती है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों, n है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच रे डजंट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। मतलब यहाँ से कर्व सरफेस से आपकी रे क्या हो जाए, आपका जाए ना, ट्रांसपेरेंट होता है, ये जो होती है ना फाइबर, ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है। अब देखो बच्चों की कोई रे ना जाए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है कि कौन सी रे फिक्स नहीं किया गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि बस एक साइड बस मैं इतना पता कर लूँ कि अगर इसकी बीच की रे अगर मैं ना जाने दूँ, कोई कंडीशन से पता कर लूँ, तो सेम कंडीशन इधर भी होगी, क्योंकि ये 90 बना हुआ है वाला, तो इधर भी तुम ले सकते हो। तो बस ये वाली कंडीशन पता कर लें हम किसी एंगल को सेट करके, तो सारा मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक जनरल मैंने ले लिया, सपोज कर लो, सपोज करने के लिए, और मैं वहीं पे कंडीशन सेट कर दूंगा कि ये मेरा एक्सिस है और ये मेरा क्या, ये है ऐसे कुछ, और मैंने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये लाइन मैंने क्या किया बच्चों, ये लाइन आपकी ऐसे यहाँ से कि एक, हाँ मैंने क्या किया, ऐसे मैंने एक रे भेजी, ऐसे एक मैंने ऐसे रे भेजी, और ये आपका नॉर्मल है, यहाँ से एंगल आई बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे पड़ेगा बच्चों, यानी कि क्या हो गया, ये सिलेंडर में चला गया। सिलेंडर क्या आपका डेंसर है, क्योंकि एयर से आ रही, मान लो ये n की वैल्यू क्या है 1 है और इसका n दे रखा है, तो सीधे ना जाके ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये वाला पार्ट में मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये समझ लेना तुम लोग को समझाने के लिए। तो ये पार्ट में मिटा दिया, तो ये आपके ऐसे बेंड हो गए, ठीक है। और ये नॉर्मल आपका क्या भाई, ये वाला नॉर्मल आपका, ये नॉर्मल आपका ये ना, ये तो सीधे जो रे जा रही है, तो नॉर्मल से ये जो बच्चों एंगल बना लिया, R बना लिया। तो यानी कि यहाँ पे जो मेरा रिफ्रैक्शन हुआ है, मैं इस सरफेस को मैं अब क्या कर रहा हूँ, बना लेना, इस सरफेस को मैं तुम लोग के लिए
आसानी के लिए मैं ऐसे बना देता हूँ सिलेंडर वाले को, ताकि तुम लोग को आसानी रहेगा। ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हें सही से रे दिखाई देगी। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, अब ये मैंने लिए ऐसे कोई रे एंगल आ रही है, ठीक है ना, आई एंगल बना ली बच्चों, रिफ्रैक्टेड होगी तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल झुकेगी, क्योंकि ये मेरा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये क्या होगी, हाँ ये क्या बच्चों इंसिडेंट एंगल आई है। अब क्या है कि ये सीधे न जाके ये क्या हो जाएगी, एक सेकंड, हाँ यहां से करो इजी रहेगा, वही मैं गड़बड़ हो जा रहा था। देखो इसे नॉर्मल मत लो, सरफेस को नॉर्मल मत लो, दिक्कत हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर ऐसे ले लो, ऐसे ही तुमको ऐसे थोड़ा सा इसमें फील आएगा कि सिलेंडर दिख रहा है। ये जो एक्सिस है ना जो यहीं से ले लो आप, ये ले लो, अब वहां से भी ले सकते हो, लेकिन देखो वहां से थोड़ा सा डेरिवेशन दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ये आपका ऐसे ऐसे ये एक्सिस है, इसी को मैं नॉर्मल लेता हूं, तो ये आपकी एंगल आई और ये आई बना रही है। इधर से बना सकते लेकिन फंस जाओगे फिर, जैसे मैं फंस रहा था। तो ये क्या है बच्चों, नॉर्मल है। और ये जो आपकी रे जो होनी चाहिए ऐसे तो नहीं जाएगी सीधे, क्योंकि ये तो इसका रेफ्लेक्टेड एन तो झुक जाएगी, और ये आपकी झुक गई ऐसे थोड़ी सी, और ये आई है और इसने बना लिया आर बना लिया, इसका रेफ्लेक्टेड 1, इसका क्या है एन है। तो चलो पहले यहां तक सिलेंडर लगा दो, तो क्या होगा 1 इंटू में साइन आई इक्वल टू हो जाएगा, इसका एन है रिफ्लेक्टेड एन इंटू में क्या होगा साइन आर हो गया। यहां से इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब देखो बच्चों कि हमें यहाँ पे कर्व सरफेस ही है, और ये रे क्या करे रिफ्रैक्ट ना हो, मतलब क्या हो जाओ कि ये रिफ्रैक्ट ना होने का मतलब क्या हो जाए बच्चों कि ये जो, अब देखो यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड कब होगी नहीं, यानी कि टी आई आर हो जाए कि जितने एंगल से डेंसर मीडियम है यानी कि एन है उसी मीडियम में वापस हो जाए बच्चों। तो ये कितना होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए। मैंने मान लिया कितना है बच्चों, वो सी है, कितना आपका सी है, क्रिटिकल एंगल मैंने मान लिया सी है। अब जरा देखना वो मैंने मान लिया, पर ये तो 90 आर है, तो ये वैल्यू कितनी होगी 90 माइनस आर होगी ना ये तो ये जो वैल्यू है 90 माइनस आर, ये जो इंसिडेंट एंगल है क्रिटिकल टी आई आर होने के लिए क्या होना चाहिए, टी आई आर फॉर टी आई आर क्या होना चाहिए कि इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन सी, और सी अपन निकाल लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है, सी निकाल लेंगे, हमें पता है साइन इनवर्स 1/n होता है। तो यानी कि इंसिडेंट एंगल कितना है भाई 90 माइनस आर है, तो 90 माइनस आर इज ग्रेटर देन सी। अब क्या करो तुम कॉस ले लो, अभी कुछ मिलेगा तो कॉस 90 माइनस आर करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस सी। कॉस 90 माइनस आर को मिल सकता हूँ साइन आर, और यहाँ से मिलेगा मेरे को कॉस सी को मिल सकता है रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, और साइन स्क्वायर सी ऐसे लिख लो इसको, साइन स्क्वायर सी। साइन आर को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बच्चों, साइन आई बाई एन लिख सकता हूँ, साइन आई बाई एन लिख सकता हूँ, और यहाँ पे हो गया रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। और हमें पता है कि सी साइन सी क्या होता है बच्चों, सी इक्वल टू क्या होता है पता है, साइन इनवर्स क्या होता है 1/n होता है, क्योंकि उधर भी मीडियम क्या आपका 1 है, और यहाँ पे तो साइन सी कितना आ जाएगा यहाँ से 1/n हो गया। तो पुट करें यहाँ से वैल्यू, तो ये मिल जाएगा तुम्हें 1/n का स्क्वायर। फिर सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा साइन आई इज लेस देन रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 मिल गया, साइन इज लेस देन रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 मिल गया। हमें तो चाहिए था n की वैल्यू, तो मैं आगे फिर सॉल्व करूंगा। तो जब मैं आगे सॉल्व करूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो जाएगी 1 प्लस में साइन स्क्वायर आई। ये मेरे को मिल गया कि जो n की वैल्यू बच्चों रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर आई हो गया। और मैंने तो वही बोला था कि बस आप एक जनरलाइज फॉर्मूला निकाल लेते फिर मेरा काम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि एक रे ऐसे ले लूँ जो सीधी चली जाए, तब i की वैल्यू क्या हो 0 हो। जब i की वैल्यू 0 ले लोगे बच्चों तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी होनी चाहिए कितने से, साइन 0, जो यानी कि n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर बच्चों अब तो ये रे चली जाए और मैं चाहता हूँ इधर की रे इधर की रे इधर की रे, तो क्यों ना मैं ले लूँ कि ऐसा एंगल कि जब वो ऐसे ये वाली रे जाए, ये वाली ऐसे रे, इस वाली रे के लिए जाने के लिए क्या कंडीशन हो ताकि क्रॉस ना कर पाए, तो वो 90 बनाना चाहिए। तो 90 होगा ना ये, अगर तुम रे लेते हो। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर तुम इस रे के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, इस रे के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, तो इसके बीच की जितनी भी रे होंगी बच्चों चली जाएंगी। तो वही मैं एक रेंज ले लिया, ठीक है ना। तो जब आई के लिए क्या ले लूँ बच्चों मैं 90 डिग्री,
तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 से बड़ी हो जाएगी। तो क्यों ना तुम एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम n की वैल्यू जो √2 से बड़ी ले लो, यानी कि मिनिमम कितना ले लो तुम, n की मिनिमम कितना हो जाएगा √2 ले लो। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 ले लो तुम, तो उसमें क्या हो जाएगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या है 1.414, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, यानी कि 0 से लेकर 90 के बीच में सारी रे जा सकती है और इधर भी जा सकती है। तो जितनी भी रे आएंगी सब क्या हो जाएंगी बच्चों TIR कर देंगे। इसलिए मैंने क्या किया, एक जनरल एंगल आई ले लिया, मेरे को पता था कि ऐसा कुछ रिलेशन बनेगा और मैं आई की वैल्यू पुट करूंगा कि एक रे ऐसे चली जाए, एक रे ऐसे चली जाए, तो n मिनिमम की वैल्यू कितनी बच्चों मिल गई √2 मिल गई। अगर n मिनिमम की वैल्यू बच्चों √2 मिल गई तो तुम्हें पता है साइन c इक्वल टू क्या होता है 1/n, साइन c की वैल्यू क्या होता है 1/n, यानी कि 1/√2, तो यानी कि c की वैल्यू क्या होना चाहिए 45 डिग्री हो गया, ये भी मेरे को पता चल गया। तो ये समझ लो आपसे हाथ से ऑप्टिकल फाइबर के लिए पूछ सकता है, कम से कम आपकी √2 की तो मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा तो अच्छी बात है, फिर तो होगा ही। तो ये था ऑप्टिकल फाइबर पे आपका सवाल था, ऑप्टिकल फाइबर भी पढ़ा रहा था बेसिकली क्वेश्चन की हेल्प लेके। अब ये दो क्वेश्चन है बच्चों जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना कर लो कम है, इसको समझना है, ठीक है ना। फंडा क्या समझना है, अगर नहीं समझे तो फंसते रहोगे ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना। सारे रिफ्रैक्शन क्वेश्चन कंफ्यूजन टाइप के होते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं, बस आपको समझना है। ये ट्रांसपेरेंट टाइप का एक सरफेस ऐसे कुछ ट्राइंगल के फॉर्म में, उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू √2 है, और ये 90 और ये 45 बनाएगा, ये भी 45 बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये ट्रांसपेरेंट मतलब क्या है, रे क्रॉस कर सकती है, ठीक है ना, इन सारे सरफेस को। एक रे इसने क्या ले लिया, ऐसे ले लिया बच्चों, इसे कौन सी रे बोलेंगे, इस सरफेस के लिए इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंट है ना, इसलिए तो देखो 90 बना लिए और चली गई, ठीक है ना। अब बोला कि टोटल डेविएशन क्या होगा, हमें पता है टोटल डेविएशन क्या होगा, यहाँ पे तो कोई डेविएशन हुआ नहीं, सरफेस पर सीधे निकल गई, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को पता है कि ये n इक्वल टू √2 है, और ये वाला सरफेस क्या करेगा, इंटरफेस की तरह काम करेगा। ध्यान से एक एक चीज सुनो, इंटरफेस की तरह। और ये क्या बच्चों n इक्वल टू 1 है, तो यानी कि डेंसर है और ये क्या आपका रेयरर है। तो जब रे जाएगी आपकी तो क्या हो जाए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या ये भी हो सकता है TIR हो जाए, या ये भी हो सकता है ग्रेजिंग हो जाए, मेरे को नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि रिफ्रैक्शन नहीं होगा, डिपेंड करेगा एंगल कितना है, ये चीज तुम्हें पता हो गया TIR पढ़ने से। तो मेरे को पता है यहाँ पे होने वाला क्या बच्चों रिफ्रैक्शन, आप तुरंत रिफ्लेक्शन पढ़ो या रिफ्रैक्शन, तुरंत क्या करो, नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल का सबसे बड़ा रोल है। तो अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये 45, तो ये भी तुम निकालोगे तो 45 आ जाएगा, तुम्हें पता है ये चीज, हाँ पता है। तो अगर मैं यहाँ रिफ्रैक्शन की फिनोमेनन लगाऊं, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं n1 n2 में साइन i, यही तो होता है स्नेल्स लॉ, n2 n2 में साइन r, ये r मैं इसलिए ले रहा हूं, मेरे को पता नहीं r की वैल्यू क्या होगी, r के रिफ्रैक्टेड एंगल मतलब नॉर्मल से कितना दूर रिफ्रैक्टेड एंगल बनाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मुला लगा के मैं r की वैल्यू पता कर लेता हूँ। n1 पता है भाई √2 है, i में पता है कितना 45 डिग्री, यही तो होता है ना इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे नॉर्मल से कितना एंगल बना दीजिए, तो ये हो गया आपका साइन 45। n2 कितनी बच्चों 1 है, n2 में क्या होगा आपका साइन r हो गया। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे बच्चों तो √2 × में हो जाएगा साइन 45, मतलब क्या √2 कट गया, और ये हो जाएगा आपका साइन r। तो ये साइन r की बच्चों कितनी वैल्यू हो गई 1 हो गई, तो r कितना हो गया 90 डिग्री, यानी कि π/2। रिफ्रैक्टेड एंगल π/2 बना रहा है बच्चों, मतलब क्या कि ये ग्रेजिंग करेगा, यानी कि ये आपकी रे इसी सरफेस के अलोंग ही निकल जाएगा। और मैंने बताया था ग्रेजिंग क्या होती है, ग्रेजिंग मतलब क्या, रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री या सरफेस के अलोंग निकल जाएगी। यही तो सरफेस, इसी सरफेस से तो रिफ्रैक्शन हो रहा था, तो आपकी ये ऐसे निकल जाएगी। बात समझ में आई। तो अगर आपका एंगल ऑफ डेविएशन पूछे तो देख लो आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा इस केस में। ये तो आपका वो वाला केस हो गया जब क्रिटिकल एंगल हो गया ना, क्रिटिकल एंगल की तरह बिहेव करने लगा है ना, तभी आपका क्या हो गया, इंटरफेस के अलोंग चली गई। अब निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो कोई टोटल नेट डेविएशन कैसे निकालते हैं, यहाँ का डेविएशन प्लस में यहाँ का डेविएशन, यहाँ का तो कुछ भी नहीं है, यहाँ का कुछ होगा, तो ये आपकी ओरिजिनल रे बच्चों। तो कितना होगा आप निकाल लो, मैंने बताया 90 - c होगा, तो 90 - c यानी कि 90 - r हो जाएगा यहाँ से ना। देख लो ये 90 डिग्री भाई, ये आपकी क्या होती है एंगल ऑफ डेविएशन, ये सीधी ऐसे जो गई और फाइनली तो आपकी यहाँ पे ऐसी थी, तो ये वाला एंगल होगा 45 डिग्री, खत्म कहानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत चीजें एक एक तरीके से बिल्कुल समझना है। ये वाला क्वेश्चन देख लो बच्चों कि ये भी सेम सरफेस है ट्रायंगल टाइप का, 45 डिग्री बनाना है, पर यहाँ पे n की वैल्यू √2 ना देके यहाँ पे n की वैल्यू क्या देती है बच्चों 3/2 दे दिया है, और रे आपकी ऐसी ही जा रही है। इस सरफेस से क्या नॉर्मल इंसिडेंस है, हमें आगे की कहानी पता नहीं है,
और टोटल एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहा है, ठीक है बच्चों, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले रिफ्रैक्शन मतलब स्नेल्सला लगा के हम पता करेंगे कितने एंगल पे मेरा ये जा रहा है। तो अगर तुम लगाओगे बच्चों यहां से स्नेल्सला, अच्छा तुम सबसे पहले एक और क्वेश्चन, तुम अगर तुम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो एक और काम कर सकते हो। सबसे पहले क्या करो कि क्रिटिकल एंगल पता कर लो कि ये इंसिडेंट एंगल 45 है ना, हाँ अब ये इंसिडेंट एंगल 45 है, तो तुम पहले क्यों ना ऐसे कर सकते थे, ध्यान से सुनेगा मेथड, कि तुम्हें पता है कि C इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1/n और C इक्वल टू क्या हो गया साइन, ये वाला मेथड वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी बता रहा हूँ। C इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n और n की वैल्यू कितना है बच्चों, √2 है, तो यानी कि साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू कितना आ गया, C को 45 डिग्री, यानी कि ये जो इंसिडेंट एंगल है ये तो 45 क्रिटिकल एंगल के बराबर है, ग्रेजुएशन हो गया डायरेक्ट बिना कुछ किए, मेरा काम हो गया। यही वाला अप्रोच मैं लूंगा, सबसे पहले यही क्वेश्चन ऐसे किया करो। तो अगर ये बच्चों नॉर्मल ड्रा करूं तो ये मेरा एंगल बनेगा और ये बनेगा 45 डिग्री। अब आई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 45 डिग्री। अब हमें पता नहीं है कि इस सरफेस के लिए मैं कंडीशन पता कर लूं क्रिटिकल एंगल की, क्रिटिकल एंगल कंडीशन पता कर लेता हूं कि क्या ये जो मेरा आई है, ये मेरा जो आई है 45 डिग्री, क्या ये मेरा सी से बड़ा है क्या, अगर सी से बड़ा हो जाएगा तो टी आई आर, अगर सी के बराबर होगा तो ग्रेजिंग, सी से छोटा होगा तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो क्यों ना पता कर लेते सबसे पहले। तो आई की वैल्यू क्या है 45 डिग्री है बच्चों। तो यहां से तुम क्या करो, सी की वैल्यू पहले पता करो, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स 1/n, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/n, 1/n का मतलब कितना हो गया 2/3 हो गया, यानी कि साइन इनवर्स 0.6318 3×18 0.66 ये आ गया सी की वैल्यू। ऐसे लिख लो, वैल्यू नहीं आएगी बस ऐसे निकाल लो। सी की वैल्यू क्या आ गई साइन इनवर्स। अब इंसिडेंट एंगल कितना है बच्चों भाई 45 डिग्री है, इंसिडेंट एंगल कितना है आपका 45 डिग्री है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो साइन आई है मेरा यही ना 45 है, साइन आई क्या मेरा 45 डिग्री है। मैं इसको मेरे को आई पता करना है, तो एक काम करो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि आई की जो वैल्यू है साइन इनवर्स 45 डिग्री है ना, तो यानी कि साइन इनवर्स 45 डिग्री ऐसे करो, ऐसे करो, सी इक्वल टू साइन इनवर्स इतना हो गया तुम्हारा। इंसिडेंट एंगल मेरे को पता है डिग्री, देखो ये क्या है रेडियन में, प्रॉब्लम यहां से अंदर में ये क्या आपका रेडियन है 0.66 क्या रेडियन है, ठीक है ना। तो 45 डिग्री π/4 3.14 अप्रॉक्स, हाँ एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या होगी बच्चों मेरी 45 डिग्री, यही तो है, और 45 को मैं लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स 1/√2, हाँ ना भाई, क्योंकि साइन 45 क्या होता है, साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, तो 45 डिग्री क्या होगा साइन इनवर्स 1/√2। अब ये जो साइन इनवर्स 1/√2 निकालो बच्चों वो हो जाएगा 0.707 ऐसे समथिंग आएगा। तो ये सी की वैल्यू कितना है भाई, अंदर वाला पार्ट देखो क्योंकि ये तो सेम है 0.66, और आई की वैल्यू क्या है 0.77, तो यहाँ पे आई क्या है बच्चों ग्रेटर देन सी है, तो ये टी आई आर हो जाएगा, जितने एंगल से आया है उतने ही एंगल से वापस हो जाएगा, और एंगल ऑफ डेविएशन तुम निकाल यहाँ से बढ़ा के कितना एंगल बनेगा ये वाला, ये तो एंगल ऑफ डेविएशन होगा टोटल। तो ये बच्चों हो गए। तो पहले ऐसे क्वेश्चन को हमेशा क्या करो चेक करो, क्रिटिकल एंगल पता करो पहले, और इंसिडेंट एंगल तो तुमने पता कर बाय द जियोमेट्री। एक तो मेथड ये होगा, यही मेथड आपको अप्लाई करना है, दिस इज द योर बेस्ट मेथड। अब यह क्या तुम कर सकते हो कि तुम बोलो सर यहाँ पे स्नेल्सला लगाया है तो ये वाला भी अप्रोच तो लगा सकते हैं, चलो लगा लो, ये वाला भी अप्रोच लगाना है तो तुम्हें पता है कि ये जो है नॉर्मल है 45 डिग्री बना रहा है, तो तुम फिर से लगाओ क्या स्नेल्सला, तो मैं लगाऊंगा तो 3/2 n1 इंटू साइन आई, यानी कि साइन 45 डिग्री, और ये बनेगा n2 इंटू में क्या n2 कितना भाई 1 इंटू में क्या साइन आर, आर क्या रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो इसे तुम सॉल्व करो तो 3/2 हो गया, साइन 45 कितना होगा 1/√2, और ये हो जाएगा आपका क्या साइन आर। तो साइन आर की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, साइन आर की जो वैल्यू आ गई यहाँ से 1.5 हो जाएगा, और √2 का मतलब क्या होगा 1.414,
तो ये जो साइन आर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 हो गया, जो कि हो सकता है क्या, कभी कभी भी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी और -1 के बीच में होगी। और यहाँ पे क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया, गलत काट यानी कुछ तो गड़बड़ है, और वही वाला गड़बड़ क्या है, TIR है, यानी कि 90 से बड़ा एंगल होगा। और 90 से बड़ा एंगल मतलब क्या हो गया, अगर इस नॉर्मल से देखो, ये आपका नॉर्मल है ये साइड, और TIR होगा तो देख लो 90 से बड़ा एंगल हो गया। तो अब यहीं पे समाप्ति करते हैं बच्चों। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों मेथड पे ध्यान देना है। अगर एक मेथड पे करोगे तो कुछ क्वेश्चन फंस जाओगे, और यहीं पे लोग फंसते हैं। थैंक यू बच्चों।